हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निखिलम विधि द्वारा मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय सूत्र निखिलम। तो सूत्र निखिलम द्वारा मल्टीप्लिकेशन करने के हमारे पास दो इसमें तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो होता है दो संख्याओं का, जैसे कि 20, 50, इस तरह से कोई भी दो डिजिट हो उनके लिए। एक होता है तीन संख्याओं को गुणा करना। तो सबसे पहले हम दो संख्याओं का पढ़ेंगे। अब दूसरी बात आती है इसमें निखिलम सूत्र हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा कि सर यहाँ निखिलम सूत्र लगाना है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वहाँ पे एग्ज़ाम में गिवन होगा विद द हेल्प ऑफ सूत्र निखिलम, या दूसरी बात यहाँ पे देखिए जैसे अपन 54, 56 लेते हैं तो ये दोनों डिजिट जो होगी ना वो दोनों एक दूसरे के नियरर होगी, यानी कि बहुत पास पास होंगे, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे 54 इंटू 56 तो दोनों में 2 का, 3 का, 4 का इस तरह से डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ पे 108 इंटू 112 तो इसमें 4 का डिफरेंस है। तो पास पास होंगी, ऐसे नहीं होगी कि एक 20 है तो दूसरी 80, 90 हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। अगर एक 20 है तो दूसरी 25 या 30 इस तरह से नियरर रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होगा। अब आते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे ये 54 है और ये 56 है, तो हमें इसका पता पड़ जाएगा, इसका बेस निकालना है। सबसे पहले हमें इसका निकालना है बेस। बेस को बोलते हैं आधार। ये होता क्या है, जैसे यहाँ दो डिजिट है तो हम 1 से लेके 99 तक जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसी भी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 54 इंटू 56 है तो हमने एक इसमें डिजिट मान ली, इसका बेस मान लिया हमने कि इसका बेस हो गया हमारे पास 10 हो गया। तो 10 को 5 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर उसमें कितना डिफरेंस है, 4 है या 6 है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक तो निकालना है हमें सबसे पहले बेस, दूसरा निकालना है हमें सब बेस उपाधार। सब बेस उपाधार, उपाधार। अब सब बेस होता क्या है, देखिए इस 10 को एक ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो हम इसके पास, इसके नियरर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 होगा। तो जैसे ही आप इस 10 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 50। तो ये सब बेस जो होगा ये 5 रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि इसके पास पहुँचना है। अगर यहाँ 64 और 66 होता तो हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स द सब बेस इज 6, तो सब बेस हमारे पास 6 हो जाता। इस तरह से ये चलता है। तो ध्यान रखिएगा, बेस जो है वो यहाँ पे रहेगा, हमारे पास कितनी डिजिट दी हुई हैं तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सब बेस निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 50। देन इसके बाद पे आते हैं हम डेविएशन पे। डेविएशन इसको बोलते हैं हिंदी में विचलन। विचलन, अब ये विचलन निकालने के हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर, यानी कि संख्या, माइनस बेस इनटू सब बेस। सब बेस, डेविएशन हो गया विचलन, नंबर हो जाएगी यहाँ पे संख्या, बेस हो जाएगा आधार, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, और सब बेस हो जाएगा इनटू उपाधार। अब देखिए हमारे पास, हमें सब चीज़ें पता है, हमारे संख्या पता है, संख्या 54 या 56 हो जाएगी। बेस जो है यानी आधार, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, और सब बेस हमारे पास हो जाएगा 5। ये 50 नहीं होगा क्योंकि ये तो हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया है आपको कि हम इसके पास नियरर पहुँच सकते हैं। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो संख्या है ना, एक 54 एक 56 है। तो सबसे पहले हम डेविएशन निकालेंगे, विचलन। तो ये निकालेंगे, 54 है हमारे पास, तो यानी ये नंबर जो है पहला 54 हो गया, माइनस सब बेस इंटू बेस, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना है हमारे पास 50। तो आप वापस चाहें तो 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, या यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास डेविएशन आ जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, यही हमारा डेविएशन है। तो ये पहली संख्या के लिए निकला। सिमिलरली दूसरी संख्या के लिए निकालेंगे, तो दूसरी संख्या हमारा 56 है और यहाँ पे 50 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये हमारे पास डेविएशन निकल के आया दो अलग अलग संख्याओं के लिए।
2 बार जो विचलन निकालना पड़ेगा आपको, वो कुछ इस तरह से इसमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है हमें। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये दोनों संख्याएं लिखेंगे हम, 54 एंड 56। तो 54 का डेविएशन कितना आया 4, और 56 का डेविएशन देखिए कितना आया 6। ये दोनों डेविएशन है। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे लाइन खींच देते हैं, और नहीं तो आप सीधा इसमें फॉर्मूले में लिखेंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा सब बेस, इसके बाद आ जाएगी नंबर प्लस रिवर्स अपोजिट डेविएशन क्रॉस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन। अब देखिए सब बेस मीन्स उपाधार, नंबर मीन्स संख्या, प्लस अपोजिट डेविएशन, यानी कि अगर हम ये वाली संख्या ले रहे हैं, जैसे नंबर हमने 54 लिया, तो ये दोनों भी डेविएशन है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। तो ये संख्या ले रहे हैं तो इसके साथ अपोजिट डेविएशन आएगा। तो यानी कि अगर आप 54 ले रहे हैं तो इसके साथ अपोजिट डेविएशन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप नंबर यहाँ पे 56 ले रहे हैं तो अपोजिट डेविएशन 4 आ जाएगा। तो अपोजिट डेविएशन मीन्स विपरीत विचलन और विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उपाधार देखिए सब बेस हमारे पास कितना है, सब बेस है हमारे पास, सब बेस आया हमारे पास 50, नहीं सब बेस है 5, ये तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो सब बेस हो जाएगा 5। संख्या कौन सी ले रहे हैं, 54 लेना चाहते हैं या 56, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम दोनों के लिए चाहें तो इसके लिए 56 ले रहे हैं तो आपको फिर डिवीजन 4 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं 54, नंबर हमने 54 लिया, अपोजिट डेविएशन हो जाएगा इसका 6 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन, विचलनों का गुणनफल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6 और इन सबको सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 60 और 60 तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे हमारा सब बेस या बेस हमारे पास 10 है, देखिए बेस हमारे पास कितना है 10 है, तो इसके राइट हैंड साइड पर हमारे पास कितना आ रहा है, इसके राइट हैंड साइड पर आ रहा है हमारे पास 24। कितना आ रहा है 24। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही डिजिट रहनी चाहिए। देखिए हमारे पास बेस में 10 है ना, ओनली 10 है, तो यहाँ पे भी हम ओनली 1 डिजिट रखेंगे। तो ये 2 किधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम बता देते हैं यहाँ पे, देखिए एक बार, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस इसको कर देंगे तो आ जाएगा 4203। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। इस तरह से हम इसका आंसर, तो मैंने 54 लेके किया। अगर आप 56 लेना चाहते हैं कि नहीं सर मैं यहाँ 56 रखूँगा, तो आप यहाँ 56 रखिए और अपोजिट डेविएशन आ जाएगा यहाँ पे 4 और फिर सेम एज इट इज इसको 4 × 6 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल। तो ये था 2 डिजिट वाला। तो आप 2 डिजिट वाले और भी क्वेश्चन करिएगा। ये मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे कि आप लिख लीजिएगा 21 × 25, इसी तरह 34 × 36, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, और 44 × 46। ये 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये 2 डिजिट वाले हैं, आप इनको सोल्व करिएगा। और आपको इसमें जो मेन फार्मूला है, एक तो ये ध्यान रखना है और एक ये वाला ध्यान रखना है डेविएशन के लिए। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने और करने में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर पाएंगे। तो आते हैं इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास 3 डिजिट वाला है, ध्यान रखिएगा। ये 2 डिजिट वाला था 54 × 56, ये हमारे पास है 3 डिजिट वाला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। 3 डिजिट वाले में काम वही करना है जो आपने पहले किया है, सेम एज इट इज। तो फिर से अब ये देखिए 108 है, तो हमारे पास बेस जो है वो कितना हो जाएगा, बेस मीन्स आधार, तो
तो यहाँ पे 2 डिजिट थी तो 10, यहाँ 3 डिजिट है तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। सब बेस उपाधार, उपाधार। अब इसको हम कितनी संख्या से डिजिट करें कि हम 100 तो हम इसको करेंगे 1 से, ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर से 100 आ जाए। अब इनके पास पहुंचना है तो अब इनका डेविएशन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट डेविएशन निकलेगा, जो प्रोसेस हमने सेम यहाँ की सेम वो यहाँ करेंगे। डेविएशन मीन्स विचलन, तो ये निकल जाएगा पहली संख्या के लिए 108 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 8। दूसरी संख्या के लिए डेविएशन निकालेंगे, विचलन, तो दूसरी संख्या का हमारे पास विचलन है 102 माइनस 100, तो आ जाएगा 12। आपको इसमें सूत्र निकलने में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों संख्याएं पास पास होनी चाहिए, इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो मैंने 2 डिजिट के जो कुछ क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए वो दिया 21 × 25, 34 × 36, 44 × 46। तो ये हमारे पास दोनों लिए डेविएशन निकले, जैसे हमने यहाँ निकाले ना डेविएशन दोनों के लिए, इसी तरह यहाँ निकले। अब उसके बाद अगेन वापस से वही यही फॉर्मूला लगाना है 108 और 112। 108 के सामने डेविएशन कितना है 8 और 112 के सामने है 12। उसके बाद अगेन अब अगर आप चाहें तो बार बार ये फॉर्मूला लिखें जब तक आपको याद नहीं होता। सब बेस नंबर प्लस अपोजिट डेविएशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन, ये आपको ध्यान रखें। तो सब बेस मीन्स उपाधार, एक बार और फिर से लिख देते हैं, उपाधार संख्या प्लस विपरीत विचलन एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन, विचलनों का गुणनफल। ये ध्यान रखिए। तो आप देखिए सबसे पहले सब बेस हमारे पास कितना हो गया, सब बेस हो गया 1। संख्या कौन सी लेना चाहते हैं 108 या 112, ये आप पे डिपेंड करता है, तो हमने 108 लेना है 108। तो इसके अपोजिट डेविएशन ये होंगे, तो ये दोनों हमारे पास डेविएशन निकाले हैं हमने, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन, विचलनों का गुणनफल 8 × 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 1 से मल्टीप्लाई 120। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 डिजिट है यानी कि 2 0 हैं, तो यहाँ पे भी 2 ही संख्या होनी चाहिए। तो 2 संख्या है 20 दैट मीन्स 2 डिजिट, 10 दैट मीन्स 1 डिजिट। इसीलिए हमने क्या किया, देखिए आप लोग थोड़ा सा आपको बता देगा, कैमरा में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट रखना है, और यहाँ 10 है तो आपको यहाँ पे 1 डिजिट। इसीलिए हमने 24 को आगे शिफ्ट कर दिया। ये देखिए आप, ये मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमारे पास 24 आया है, तो इसको हमने जब आगे सोल्व करके लिखा है तो 2 को जो है वो थोड़ा सा हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन तो आंसर क्या होगा, तो आपके पास बेस है 20, यहाँ 2 संख्या है तो आंसर यही रहेगा 12096। तो ये था सूत्र निखिलम मल्टीप्लिकेशन बाय सूत्र निखिलम। तो काफ़ी इजी था। आप लोग इसके 3 डिजिट के क्वेश्चन करिएगा। ये भी मैं आपको कुछ 3 डिजिट वाले क्वेश्चन देता हूँ। तो जैसे आप ये लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए 119 × 121, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 124 × 128 और 144 × 146, इस तरह से अपने मन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये 3 डिजिट वाले क्वेश्चन हो गए, ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चन हो गए। आप सभी इनको सोल्व कीजिएगा और हमें आंसर ला के बताइएगा, और कमेंट से बताइएगा कि आपने ये सोल्व किए नहीं किए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन बाय सूत्र निखिलम, जो RBSC की चैप्टर में। तो नेक्स्ट हमारा जो भी चैप्टर होगा उसके लिए तैयार रहिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।